किसी ने बहुत खूब कहा है, जब हम अपने सपनों से बड़ा सोचते हैं तो जिंदगी हमें हमारी सोच से भी बड़ा बना देती है। ये कहानी है एक 24 साल के उस लड़के की जिसकी जिंदगी में ना माँ थी ना बाप था, तो बस एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा चूल्हा और एक बड़ा सा सपना जिसे उसने अभी तक किसी से कहा तक नहीं था। वो हर रोज मालिक के लिए काम करता, थका हारा घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। जीवन जैसे बस चल रहा था, बिना किसी मकसद के, बिना किसी खुशी के। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसने 4 रोटियां बनाई, सब्जी रखी, हाथ धोकर लौटा तो देखा घड़ी में 3 बज रहे थे और एक रोटी गायब थी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी, और फिर चौथे दिन उसने देखा एक तोता उसकी रोटी उठाकर उड़ रहा था। उसने तुरंत तोते को पकड़ लिया और कहा, अरे मेरी रोटी क्यों ले जा रहा है? तोता बोला, भैया तुम मेरी किस्मत की रोटी क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी लेने दो। लड़के ने थके हुए लहजे में कहा, भाई मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 रोटियां बनती हैं और तू एक ले जा रहा है। मैं खुद बड़ी मुश्किल में हूं। तोता शांत स्वर में बोला, एक इंसान है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। लड़का चौंका, कौन इंसान? तोता बोला, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अब क्या करना है। लड़के ने पहली बार सोचा, शायद अब जिंदगी बदल सकती है। उसने तय किया, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन लड़के ने ठान लिया कि अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब लेने। उसने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली, थोड़ा सामान बांधा और निकल उस रास्ते पर जो उसे गौतम बुद्ध तक ले जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हर तरफ पसर चुका। थकान उसके कंधों पर थी, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी थी। उसी समय दूर कहीं एक जगमगाता हुआ महल दिखाई दिया। लड़का उस महल के दरवाजे तक गया, दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर बोला, क्या मुझे एक रात का आश्रय मिल सकता है? महल का मालिक सामने आया। उसने प्यार से पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो इस सुनसान रास्ते पर? लड़का बोला, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत से सवाल हैं और मुझे लगता है जवाब वहीं मिलेगा। महल के मालिक की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत पवित्र जगह पर जा रहे हो। अगर वहां जाओ तो मेरी भी एक गुजारिश है, वहां से मेरे लिए एक सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने श्रद्धा से सिर हिलाया, जरूर, बताइए आपका सवाल क्या है? महल के मालिक की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मेरी एक बेटी है 20 साल की, लेकिन वो जन्म से ही अंधी है। 20 साल हो गए, उसने कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मेरी बेटी कब देख सकेगी? लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिल का ये सवाल जरूर लेकर जाऊंगा और जवाब लेकर ही लौटूंगा। आज सब अगली सुबह लड़का फिर से निकल पड़ा, उम्मीद और सवालों से भरे दिल के साथ। लेकिन यह रास्ता अब और भी कठिन था। सामने बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जैसे आसमान से बात कर रहे हों। हर कदम भारी होता जा रहा था। थकान, ठंड और अकेलापन, तीनों ने उसे घेर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये रास्ता पार कैसे होगा। उसी वक्त उसे एक तपस्वी दिखाई दिए जो एक पहाड़ की चोटी पर ध्यान में लीन थे, मानो सदियों से वहीं बैठे हों। लड़का उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम जाना है, पर यह रास्ता बहुत कठिन है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, अगर तुम बुद्ध से मिलकर मेरे एक सवाल का उत्तर ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लड़का बोला, आपका सवाल क्या है? तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, हजारों साल हो गए मैं इस पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूं, मोक्ष की तलाश में, पर मुझे आज तक यह नहीं पता चला कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा और मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से यह सवाल जरूर पूछूंगा और जवाब लेकर ही लौटूंगा। तपस्वी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और अपनी हथेली से एक दिशा की ओर इशारा किया जहां से वह पहाड़ों को पार कर सकता था। अब लड़का अपने सफर की अगली मंजिल की ओर बढ़ चला। चलते चलते कई दिन बीत गए और फिर वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी इतनी चौड़ी कि उसका दूसरा किनारा तक दिखाई नहीं देता, न कोई पुल, न कोई नाव, न कोई रास्ता। लड़का चिंतित हो गया, अब क्या करूं? उसके दिल में सवाल उठने लगे। तभी पानी में हलचल हुई और एक विशालकाय मछली, एक व्हेल, धीरे धीरे सतह पर उभरी। उसने लड़के को देखा और भारी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम इंसान? मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता जानना है। तो तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम मेरे लिए भी एक सवाल पूछोगे? हाँ जरूर पूछूंगा, बताइए आपका सवाल क्या है? मैं इस नदी में 500 साल से हूँ, हर दिन हर रात यही सोचती रही कि मैं कब इंसान बनूंगी। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे इंसान बनने का अवसर कब मिलेगा? सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन चिंता मत करो, मैं गौतम बुद्ध से इसका जवाब भी जरूर पूछूंगा। मछली मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पार करा दोगे तो मैं तुम्हारी ये नदी पार करने में मदद करूंगी। लड़का उसकी पीठ पर चढ़ गया और वो विशाल मछली उसे लहरों को चीरती हुई आर पार ले गई। और इस तरह लड़के ने अपने तीसरे सवाल को भी दिल में बसा लिया और सफर जारी रखा। आखिरकार वो लड़का हजारों मील की कठिन यात्रा पार कर गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। वहां सैकड़ों लोग ध्यान में लीन थे,
कुछ बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे, कुछ अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की शांति खोज रहे थे। लड़के को समझ में आ गया वो सही जगह पर आ चुका है। प्रवचन समाप्त होने पर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं इस आश्रम में इसलिए हूं ताकि लोगों को उनके जीवन का मार्ग दिखा सकूं। हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन याद रखो मैं केवल 3 सवालों का ही उत्तर दूंगा। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। वो अपनी बारी का इंतजार करता रहा, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, मेरे पास भी सवाल है, लेकिन ये 3 लोग, महल का मालिक जिसकी बेटी 20 साल से अंधी है, तपस्वी जो हजारों साल से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा है, और वो मछली जो 500 साल से इंसान बनने की आस लगाए बैठी है, इनकी परेशानियां मुझसे कहीं बड़ी हैं। मेरे सवाल तो छोटे हैं, मैं तो जैसे तैसे जिंदगी चला ही लूंगा, लेकिन ये इनका दर्द कहीं ज्यादा गहरा है। गौतम बुद्ध, मैं अपना सवाल छोड़ देता हूं, कृपया इन तीनों के सवालों का जवाब दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत सही किया। कभी कभी अपने सवालों को छोड़ना भी सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जिस दिन उस लड़की की शादी होगी, उसी दिन वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाएगी। जब वह अपनी तपस्या छोड़ देगा और समझेगा कि मोक्ष पाने के लिए तप नहीं, त्याग और आत्मस्वीकृति चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। मछली को इंसान बनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ ये समझना है कि वह जन्मों के फेर में नहीं, आत्मज्ञान की यात्रा में है। जब वह खुद को स्वीकार लेगी, तभी वह मुक्त होगी। लड़का बुद्ध की बातों से भर गया, उसका दिल हल्का हो गया। उसने तीनों के लिए उत्तर हासिल किए थे, पर असल में उसने अपने लिए भी रास्ता पा लिया था। कभी कभी जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें भी वही मिल जाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, शांति, समझ और समाधान। लड़का गौतम बुद्ध से जवाब लेकर अपने रास्ते पर लौटने की सोचता है। मन ही मन वह यह सोचता है, मेरे सवाल भी अहम थे, लेकिन इन तीनों की तकलीफें कहीं ज्यादा गहरी थीं। मैंने तो अब तक जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी ली थी, लेकिन इन लोगों के सवालों का हल मिल जाए तो शायद मेरी आत्मा को भी सुकून मिल सके। सबसे पहले वह उस विशाल नदी के पास पहुंचता है जहां व्हेल मछली 500 साल से फंसी हुई थी। लड़का धीरे से कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम इंसान कब बनोगी। व्हेल मछली उसकी बात सुनती है और झुकती है। गौतम बुद्ध ने कहा है, तुम्हें इंसान बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी असली प्रकृति को समझोगी और जन्मों के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखोगी, तभी तुम सच्चे ज्ञान को पा सकोगी। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है, बस तुमको अपनी आत्मा के भीतर झांकने की जरूरत है। व्हेल ने गहरी सांस ली और फिर नदी की गहराई से बाहर आई। जैसे ही उसने अपनी जिंदगी के बंधन को तोड़ा, उसके भीतर से 3 कीमती मोती गिर पड़े। लड़का उन्हें उठाता है और मछली मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे समझ आ गया, मुक्ति बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। लड़का मुस्कुराता है, उसके मन में एक गहरी शांति उतर आती है। उसका पहला सवाल हल हो चुका था, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। लड़का अब उस तपस्वी के पास पहुंचता है जो घने जंगल में तपस्या में लीन था। लड़का धीरे से कहता है, गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर आप अपनी तपस्या का मोह छोड़कर खुद को इस जीवन से मुक्त कर देंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा और आप स्वर्ग जा पाएंगे। तपस्वी कुछ क्षणों तक शांत रहता है, फिर अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तुम जैसे त्यागी और करुणावान व्यक्ति को मेरा आशीर्वाद। अब मैं यह शरीर छोड़ता हूं, लेकिन बदले में मैं तुम्हें यह लाठी देता हूं। यह कोई साधारण लाठी नहीं है, इसे पकड़कर तुम जो भी 3 वर मांगोगे वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। लड़का सम्मान से सिर झुकाता है और लाठी को थामता है। उसकी आंखों में आभार और श्रद्धा का भाव झलकता है। उसे समझ में आता है कि यह तो वह साधन है जो उसकी यात्रा को और अधिक गहरी बना देगा। अब वह महल की ओर बढ़ता है जहां राजपुरुष की बेटी 20 वर्षों से अंधी थी। लड़का पिता से कहता है, आपकी बेटी ने पूछा था कि वह कब देख पाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा है, जब वह विवाह करेगी तभी उसकी दृष्टि लौटेगी। ये सुनते ही लड़की के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने लड़के की ओर देखा और कहा, क्या तुम उससे विवाह करोगे? तुम्हारा मन साफ है, तुम बुद्धिमान हो, और मेरी बेटी ने अब तक जितना तुम्हारे लिए महसूस किया है वह मैं समझ सकता हूं। लड़का कुछ देर चुप रहता है, लेकिन फिर लड़की मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं तैयार हूं। वह भाव विभोर होकर बोली, शादी के दिन मैं तुम्हें देख सकती हूं। जब लड़की ने वरमाला डालने के लिए लड़के को देखा, यही हो तुम जो उस रात हमारे दरवाजे पर आए थे। उसकी आंखों में अचानक रोशनी लौट आई। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि वह न केवल दूसरों की मदद कर चुका था, बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक बड़ा परिवर्तन ला चुका था। उसने देखा कि सच्चे मार्गदर्शन से जीवन में कभी भी रोशनी लौट सकती है। अब लड़के के पास 3 वर थे। एक जीवन साथी था और उसका दिल शांति और संतोष से भर गया था। अब उसके पास सब कुछ था, तपस्वी की दी हुई चमत्कारी लाठी जिससे वह 3 वरदान मांग सकता था, सुंदर पत्नी जो कभी अंधी थी पर अब उसे देख सकती थी, व्हेल मछली द्वारा दिया गया वह कीमती मोती जो गहराइयों से निकला था। लड़के ने किसी से कुछ मांगा नहीं, न अपनी लाठी से कोई वरदान मांगा, न स्वर्ग की इच्छा की, न कोई प्रश्न उठाया। फिर भी उसे सब कुछ मिल गया क्योंकि उसने त्याग का मार्ग चुना। उसने अपने सवाल को छोड़ा, अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के प्रश्नों को पहले रखा। जहां सबने अपने लिए पूछा,
वहां उसने कहा, मैं तो जैसे तैसे जी लूंगा, पर ये लोग बहुत दुखी हैं। और शायद यही त्याग ही वो कुंजी थी जिसने ब्रह्मांड का द्वार खोल दिया। अब उसके पास जो कुछ था वो किसी वरदान का फल नहीं था, बल्कि उसकी निस्वार्थता और दूसरों के लिए की गई मदद का परिणाम था। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है और दूसरों के लिए जीने लगता है, तो ब्रह्मांड खुद झुक जाता है और वो सब कुछ उस तक पहुंचा देता है जिसकी उसे सच में आवश्यकता होती है।